फ्रेंड्स, माय नेम इज मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली गूगल एड्स के सेकंड वीडियो की है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ गूगल एड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गूगल एड्स हैं उसमें जो रैंकिंग्स होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। एक्चुअली इसको अगर सही से देखा जाए तो जो गूगल ऑक्शन होता है उसका क्या अब पूरा सिस्टम होता है और वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को ऑक्शन की मीनिंग तो पता ही होगी, बोली लगना। नॉर्मली हम लोग टीवी में बहुत बार देखते हैं कि बहुत सी चीज़ों का, बहुत से सामान का कहीं ना कहीं उसकी बोली लग रही होती है और वो बिडिंग चल रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? वहां पर बोली लगती है। वो चीज़ सेम अगर देखी जाए तो गूगल एड्स में भी लगभग कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी बोली लगती है और बोली के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें, आपका एडवर्टाइज डिसाइड होता है। अब यहाँ पर आप एक स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक एडवर्टाइज का हमने स्क्रीनशॉट लगा रखा। वहां पर देखिए कि एक फर्स्ट पोजीशन पर एक एडवर्टाइज है, एक सेकंड पर है, एक थर्ड पर है, एक फोर्थ पे, मतलब एक जो एडवर्टाइजिंग किसी कंपनी के जो एड्स हैं, एड्स की एक रैंकिंग दी हुई है कि एक फर्स्ट पेज पर, एक फर्स्ट लाइन पर है, दूसरा सेकंड पर है, थर्ड पे। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीजन होता है और किस तरह से ये काम करता है और ये पोजीशंस इस तरह से क्यों डिसाइड होती है? नॉर्मली सबके दिमाग में एक ही बात आता है कि ये एक्चुअली होता इसीलिए है कि यहाँ पर क्या है कि हम लोग जिस हिसाब से अपनी जो गूगल एड्स रन करते हैं उसमें जितना हम पैसा लगाते हैं उसके हिसाब से ही वहाँ पर उसकी रैंकिंग दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो आप पोजीशंस देख रहे हैं कि एक फर्स्ट लाइन पर दिखाई दे रही, सिक्स पर, फोर्थ पर, थर्ड पर और सिक्स पर, अगर जितने 3 4 5 6 एडवर्टाइज ही एक पेज पर दिखाई देते हैं तो आप लोगों को अगर सोचने वाली बात है या ध्यान देने वाली बात है तो आप लोगों के मन में या सभी के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ यही 6 लोग ही इस कीवर्ड्स पर जो एडवर्टाइज चला रहे हैं? मान लीजिए कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में एक कीवर्ड टाइप करते हैं और ये 6 एडवर्टाइज हमें दिखते हैं, तो क्या सिर्फ यही 6 लोग हैं जो एडवर्टाइज चला रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सही से देखा जाए या ध्यान देके इस बात को देखा जाए तो कम से कम हजारों लोग ऐसे होंगे कि इस कीवर्ड पर अपना एडवर्टाइज चला रहे होंगे। लेकिन अब हजारों लोगों में सिर्फ इन्हीं 6 लोगों का ही एडवर्टाइज क्यों दिखाई दे रहा है और क्या रीजन है दिखाई देने के, इनके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कभी देखते हो कि आपकी एक एडवर्टाइज या बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो गूगल पर अपना एडवर्टाइज दिखा रही होती हैं और उन एडवर्टाइज को दिखाने का उनका मेन मकसद अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 4 ही लोग जो एडवर्टाइज चलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि इन 4 लोगों का ही एडवर्टाइज क्यों दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ जवाब यही मिलता होगा कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसे लगा रखे होंगे या सबसे ज़्यादा बिडिंग इन्हीं लोगों की होगी, तभी इन 4 या 6 लोगों का ही एडवर्टाइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि एडवर्टाइज हजारों लोगों ने इसी कीवर्ड पर किया होगा। तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर जो गूगल है, गूगल एक्चुअली सिर्फ बिडिंग पर ही काम नहीं करता है, बल्कि उसमें कुछ और सोर्सेस होते हैं या कुछ और मैकेनिज्म होते हैं जो इसके साथ काम करते हैं और उनके साथ ही ये सारी चीज। अब जैसा कि आप लोग ये समझ चुके हैं कि जो बिडिंग है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर होती है, लेकिन ये पूरी तरह से बिडिंग ही सारा फैक्टर नहीं होती, बल्कि होती है रैंकिंग। एक सेकंड जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होती है। रैंकिंग, जो एड्स रैंक होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, जिससे कि ये सारी चीजें यहाँ पर इनकी जो पोजीशन है वो दिखाई देती है। तो ये रैंक कैसे बनती है और वो रैंकिंग में इस तरह से टॉप पर कैसे आते हैं, इसको समझना सबसे ज्यादा से की बात की गई कि बिडिंग के अलावा जो रैंकिंग है वो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं माध्यम होता है उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड या फोर्थ पोजीशन दिलाने के रूप में। तो ये रैंकिंग होती एक्चुअली क्या है? जो गूगल होता है, गूगल का बहुत सीधा सा कहना है कि हम अपने जो यूजर्स हैं उनको रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठाकर कहीं पर भी कुछ भी डाल दें, सिर्फ पैसे आप लगा दें कि आप अगले आदमी ने 20 रुपए लगाए हैं तो आप 40 रुपए लगा के आप अपना जो एडवर्टाइज है वो फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचा देंगे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गूगल का सीधा से ये कहना है कि एक यूजर
ठीक है, उसको हम ऐसा कंटेंट देना चाहते हैं जो जेन्युइन है, जो सच है, जो रिलेवेंट है। तो गूगल क्या करता है, गूगल सबसे पहले जो पोजीशंस होती हैं, पोजीशंस को जो तय करता है वो उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज या वेबसाइट की जो अंदर कंटेंट होता है उसको ध्यान में रख के वो पोजीशंस चेक करता है। अगर उसको लगता है कि जिस तरह का एडवर्टाइज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस पेज पर हम लोग चला रहे हैं, गूगल चला रहा है, तो क्या उसके अंदर कंटेंट भी उसी तरह का है जिस तरह का एडवर्टाइज। अगर कंटेंट उस तरह का है तभी गूगल उस चीज की रैंकिंग को सुधारता है या उस चीज की रैंकिंग को अच्छा करता है। अब किस तरह से लैंडिंग पेज को वो समझता है और पोजीशंस को कैसे वहां पर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझ। अब एक चीज तो यहाँ पर बहुत सीधी सी हो गई कि आप लोगों ने ये भी समझ लिया कि ऑक्शन किस तरह से होता है, इसके बाद वो रैंकिंग में किस तरह से आता है, लैंडिंग पेज किस तरह से होता है। तो यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताते चलें, जब गूगल किसी चीज का एडवर्टाइज को रैंकिंग देता है तो 3 फैक्टर्स को बहुत ज्यादा उसको ध्यान में रखता है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है एड रैंक्स, यानी कि एड की रैंक क्या है। उसके बाद दूसरी है बिडिंग, और तीसरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको एड रैंक्स और बिडिंग के बारे में बताते हैं, एक्चुअली ऑक्शन के बारे में बताते हैं कि ये किस तरह से काम, बिडिंग किस तरह से काम करती है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने बिडिंग के बारे में पढ़ भी रखा था, हमने आपको बताया था। एक होता है कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर इंप्रेशन के रूप में, वहां पर 2 तरीके होते हैं अपने एडवर्टाइज को दिखाने के लिए। तो कॉस्ट पर क्लिक में जैसे बात की गई थी कि सबसे ज्यादा जिसने पैसे लगा दिया तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर वो आएगा। तो ऐसा हमने बता दिया कि यहाँ पर ये फैक्टर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। किस तरह से ये फैक्टर्स काम करते हैं इसको समझते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसमें क्वालिटी स्कोर के बारे में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वालिटी स्कोर एक्चुअली वो होता है कि मान लीजिए आपने जो लैंडिंग पेज बनाया या आपकी जो वेबसाइट है, एक यूज़र वहाँ पर जाता है और उसको जो उसने एडवर्टाइज में देखा था, जो उसने हेडिंग्स में या उसकी ऊपर से उसको दिखाई दे रहा था, सेम लैंडिंग पेज के अंदर भी सारी चीज़ें वही हैं, उसी तरह की डिटेल्स है, उसी तरह का कंटेंट है जो यूजर्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उस लैंडिंग पेज या उस वेबसाइट के ही हिसाब से यहाँ पर क्या डिसाइड की जाती है, कह सकते हैं कि क्वालिटी स्कोर डिसाइड किया जाता है। अगर आपके लैंडिंग पेज का क्वालिटी जितना अच्छा होता है आपको उसी हिसाब से स्कोर दिया जाता है, और जब क्वालिटी स्कोर आपको मिल जाता है तो उस क्वालिटी स्कोर को ध्यान में रख कर ही आपकी जो पोजीशन है उसको रैंकिंग दी जाती है। एक तरफ बिडिंग को ध्यान में रखा जाता है, दूसरी तरफ आपके क्वालिटी स्कोर। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं किसी भी एडवर्टाइज की रैंकिंग को टॉप पे लाने के लिए। तो चलिए इसको हम आपको जो बिडिंग का पूरा सिस्टम है या ये कह सकते हैं जो रैंकिंग का पूरा सिस्टम है उसको हम लोग बोर्ड के माध्यम से समझते हैं, व्हाइट बोर्ड पर दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से पूरी ये बिडिंग डिसाइड होती है और पोजीशन डिसाइड होती है। तो चलिए चल के देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि जो लैंडिंग पेज होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साथ में बिडिंग भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंडिंग पेज। तो जब कोई भी एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करता है तो वो 2 चीज़ें लेकर ज़रूर जाता है, एक होता है लैंडिंग पेज और दूसरा होता है बिडिंग। यानी कि एक लैंडिंग पेज उसके पास होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा बिडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब लैंडिंग पेज से डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। अगर आपका लैंडिंग पेज का कंटेंट बहुत अच्छा है तो उस हिसाब से आपको स्कोर मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक एडवर्टाइजर है, मान लीजिए और वो डिजिटल मार्केटिंग का एडवर्टाइज करना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टाइज करना चाहता है और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मान लीजिए बेचना चाहता है, तो 4 लोगों का ही अगर आप देखें कि तो 4 लोगों की ही पोजीशन हमारे गूगल एड्स पे वहां पर पेज पर दिखाई दे रही है। अब इन 4 लोगों की ही क्यों दिखाई देती, बाकी लोगों की क्यों नहीं दिखाई देती है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे बता दिया गया कि हमारे चार कंपनियां हैं जिन्होंने एडवर्टाइज किया। एक है एडवर्टाइज ए करने वाली, बी, सी, डी, ये 4 लोग हैं। अब चारों लोगों के जो बिडिंग है उनको देखते हैं। तो ए ने कहा कि वो सिर्फ 20 रुपए ही लगा सकता है। ठीक है, ए का क्या कहना है कि उसके पास मैक्सिमम अमाउंट कितनी है,
अब पे पर क्लिक के लिए 20 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने 20 रुपए लगा लिए। इसी तरह से बी ने 40 रुपए लगाया, सी ने 60 रुपीज और डी ने 80 रुपीज लगाए। अब यहाँ पर आप देखिए कि बिडिंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। ए ने सबसे कम लगाया, लेकिन ए के पास सबसे ज्यादा अच्छी इस चीज क्या थी कि उसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा था। जैसा कि आपको बताया गया कि जो क्वालिटी स्कोर है वो कहां से आता है, क्वालिटी स्कोर आता है आपके लैंडिंग पेज के अच्छे होने पर। तो क्वालिटी स्कोर इसका यहाँ पर 10 था, इसका यहाँ पर 4 है, और ये है 2 और ये 1 है। तो इस तरह से क्वालिटी स्कोर उसको दिया गया कि आपके लैंडिंग पेज और इनका लैंडिंग पेज सबका एक उसकी क्वालिटी स्कोर गूगल एड्स की तरफ से दे दिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि एड्स रैंक कैसे निकाला जाता है, होता यह है कि मैक्सिमम बिडिंग से क्वालिटी स्कोर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एड्स रैंक निकाल लेते हैं। तो इसका हम लोगों ने निकाला, ये 200 है, ये 160 है, ये 120, ये 180 है। तो ये एड रैंक्स इस तरह से डिसाइड हो गए। अब यहाँ पर एड्स रैंक के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पर है ए। ए ने हालांकि पैसे कम लगाए थे, लेकिन उसकी एड रैंक्स सबसे ऊपर है। उसके पीछे रीजन क्या है कि उसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है, यानी कि उसका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है और उसको सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं स्टार्स मिले हैं वो क्वालिटी स्कोर पर मिले हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो एडवर्टाइज की जो पोजीशन होती है वो सिर्फ पैसों के ऊपर डिसाइड नहीं होती है कि आपने सबसे ज्यादा मैक्सिमम बिडिंग कर दी इसका मतलब आप नंबर 1 पे होगा। मैक्सिमम बिडिंग कौन कर रहा है, डी वाला, लेकिन कौन सी पोजीशन पर है, ये चौथी पोजीशन पर है। पोजीशन इसकी सबसे लास्ट में है, जबकि इसका जो है अगर अमाउंट देखा जाए तो सबसे ज्यादा उसने लगाया है। तो यहाँ पर उसका जो बिडिंग क्वालिटी स्कोर आ रहा है सिर्फ 80 आ रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि एड रैंक जो है उसकी सबसे नीचे चली गई। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको एडवर्टाइज में जो ये पोजीशंस दिखती हैं वो किस तरह से दिखती हैं, उनका पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जो कि यहाँ पर आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर ये बात की गई कि ये जो एड रैंक्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसने क्या किया कि उसने कहा कि मैक्सिमम वो 20 रुपए लगा सकता है अपने एडवर्टाइज पे, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। लेकिन क्या एक्चुअली उसके 20 रुपए ही कॉस्ट लगेगी, ये समझने की वाली बात है। ये उसने मैक्सिमम लगाया, इसके ऊपर उसको पे नहीं करना होगा। लेकिन क्या इससे कम हो सकता है, हाँ, ये यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है कि इससे कम भी कॉस्ट हो सकती है। वो किस तरह से होती है, ये डिपेंड करता है कि उसके जो नीचे वाला है बी, जो सेकंड नंबर की जिसकी पोजीशन है उसका क्वालिटी स्कोर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ए की पोजीशन, ए की पर कॉस्ट क्लिक कितना लगेगा। जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने दो तरह से बताया था। एक कहा था कि एक कॉस्ट पर क्लिक होता है और एक कॉस्ट पर इंप्रेशन होता है। तो जो कॉस्ट पर क्लिक होता है वो क्या एक्चुअली इतना ही लगेगा। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि हमारा जो प्राइस लगेगा एक उसका एक क्लिक का वो कितना लगेगा। तो हमारा प्राइस निकालने एड्स रैंक पर्सन बिलो यू, आपके नीचे जो है उसकी रैंक क्या है, एड्स रैंक क्या है। तो हमारे नीचे कौन है, ये बी है, और इसकी एड रैंक क्या है, 160 है। एड्स रैंक क्या है, एड्स रैंक पर्सन बिलो यू। तो इसकी एड रैंक्स कितनी है, ये इतनी है 160, और हमारी कितनी है, क्वालिटी स्कोर क्या है, हमारा क्वालिटी स्कोर 10 है और प्लस 01। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम कॉस्ट पर क्लिक निकाल सकते हैं। तो इसकी जो यहाँ पर अगर देखें तो 160 डिवाइडेड बाई 10, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 16 प्लस 0.1 तो 16.01। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 16 रुपए समथिंग पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, 16 रुपीज समथिंग अमाउंट यहाँ पर आएगी। और एक्चुअली हमने यहाँ पर बिडिंग कितने की लगाई थी, 20 रुपए की, लेकिन हमें कॉस्ट पर क्लिक कितना पड़ रहा है, 16 रुपीज। तो यहाँ पर डिसाइड करता है कि आपके नीचे वाले का क्वालिटी एड रैंक्स क्या है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपनी कॉस्ट पर क्लिक जो है वो डिसाइड होती है। इसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं, हमने एक मैक्सिमम बिडिंग लगा दी, लेकिन
एक्चुअल कॉस्ट कितनी कटेगी वो आपके जो सेकंड वाली पोजीशन पर जो भी बंदा है जिसका भी रैंक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे है, मान लीजिए देखिए इसने यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगाया तो 16.601 आया। इसी तरह से दूसरे वाले का भी हमने निकाला तो 30.01 आया, थर्ड वाले का निकाला तो 40.01 आया, फोर्थ वाले का निकाला तो 80.01 आया। अब यहाँ पर इसके सबकी यहाँ पर हमने कॉस्ट पर क्लिक निकाल ली, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक निकली किसकी, जो सेकंड वाले की रैंक के हिसाब से, मतलब जिसकी हम लोग कॉस्ट पर क्लिक निकाल रहे उसका सेकंड पोजीशन वाले की रैंक के हिसाब से। अब मान लीजिए सेकंड वाले की पोजीशन यहाँ पर 160 रैंक ना होकर 190 हो जाती है। अगर ये हो जाती कि इसकी रैंक 190 होती तब क्या होता, 190 होने पर जो सबसे खास बात होती वो क्या होती कि यहाँ पर अभी हम कितना दे रहे हैं 16.01 पैसा कॉस्ट पर क्लिक, लेकिन जैसे ही इसकी यहाँ पर अगर हम रैंक 90 करते हैं तब क्या होगा, तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी 160 था, ये हो जाएगा हमारा 190, हमारी इस क्वालिटी स्कोर 10 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 19 और प्लस 01 तो कितना हो गया 19.01। बात समझ में आई। अभी कॉस्ट पर क्लिक हमारा क्या था 16 था, जैसे ही इसकी एड रैंक्स बढ़ी हमारा प्राइस कितना हो गया 19.01। तो ये यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक इस बात पर भी डिसाइड होती है कि हमारे जो सेकंड पोजीशन वाला जो ऐड है उसकी ऐड रैंक क्या है, और उसके हिसाब से ही हमारी कॉस्ट पर क्लिक निकलती है और वो ऐड रैंक्स डिसाइड करती है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमने क्या बताया कि इस तरह से सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा जो सिस्टम है ऑक्शन का वो आपको समझ में आया होगा, और क्यों एक एडवर्टाइज टॉप पर दिखाई देता है और दूसरा फोर्थ पोजीशन पर दिखाई देता है, तो उसका सारा सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे। तो आप जब भी आप अपना एडवर्टाइज करने जाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करेंगे तो उसकी लैंडिंग पेज का बिल्कुल ध्यान रखना और उसको अच्छे से मेंटेन करना, और अच्छे से उसमें जो भी कंटेंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का डालना है, जिससे कि आपके जो रैंकिंग है वो टॉप पर हो और आपका एडवर्टाइज टॉप पर दिखाई दे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।